ये जो जनाजे की नमाज में जम्मे गफीर भीड़ जो देख रहे हैं आप, ये मुखिया जी के अखलाके हसना की वजह से ये भीड़ उमड़ी हुई है। एक शेर कहना चाहूँगा जी, इरशाद हो। जी हाँ, के अपने किरदार संवारो तो संवर जाओगे, वरना दुनिया की निगाहों से उतर जाओगे। दागे रुसवाई से दामन को बचाओ, वरना उंगलियां लोग उठाएंगे जिधर जाओगे। तो ये समाज सेवी विचारधारा और समता मूलक समाज के पुरोधा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जियाउर रहमान का निधन। सर्वधर्म सद्भाव के विचार रखने वाले समाज सेवी मुखिया प्रतिनिधि जियाउर रहमान साहब का निधन पे चारों दिशाओं के लोग शोकाकुल माहौल में डूबा। रविवार 13/10/24 को बीरनगर जोगीगंज कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इनके निधन की खबर से सीमावर्ती क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा जिले के सभी क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स से उनके पैतृक गांव महाराजगंज एक पंचायत के हसनपुर इकराहा गांव में लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद दीदार के लिए लोगों का तांता सा लग गया, मानो जन सैलाब आ गया हो। इसी बीच सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस अवसर पर किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, अररिया के जाने माने हस्ती दिखाई दिए। इधर हाल में ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका से कैंसर अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद शमीम अहमद, जो मंजरही क्षेत्र से हैं, वो भी शिरकत फरमा थे। पूर्णिया लोकसभा के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव असलम बेग, सुबोध शाह, मुखिया मनोज कुमार ऋषि, पिपड़ा रत्नेश कुमार शाह मोहनिया, सरपंच नजामुद्दीन मोहम्मद नजीर आलम, मुखिया रुपौली दक्षिण सरपंच नूर आलम, प्रधानाध्यापक हासिम अंजुम, मुखिया शाहनवाज बिसरिया, समाज सेवी गणेश शाह मेहमान जी, समाज सेवी डॉक्टर धर्मनाथ सिंह, समाज सेवी तेज नारायण पासवान, पूर्व मुखिया वीरो यादव, मुखिया नवल यादव, मुखिया रामकृष्ण मानस और बोलबम, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि साकिब साहब, सरपंच मोहम्मद कामिल बीरनगर पूर्व जिला परिषद नौशाद, जदयू नेता आदिल आजाद, मुखिया संघ के अध्यक्ष मुकेश यादव, जिला परिषद प्रतिनिधि रमन यादव, मुखिया प्रतिनिधि अनिल यादव, मुखिया अरुण यादव इत्यादि शामिल हुए। आपको बता दें कि जानकी नगर के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रमेश पासवान बोले, ये क्षति तो बनमनखी विधानसभा की क्षति है। और भी सीमांचल के कई दिग्गज पहुंचकर शोकाकुल परिवार से भेंट कर संतावना दिया। इस शोकाकुल घड़ी में पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने कहा कि जियाउर रहमान साहब से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। वो मेरे भाई के बराबर थे। उनके दुनिया से गुजरने की क्षति का भरपाई मुश्किल है, पर मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि जियाउर रहमान साहब हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे, हमेशा भाईचारा कायम करने के लिए प्रयासरत रहे और निभाया भी। अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव असलम बेग ने कहा कि जियाउर रहमान साहब सामाजिक सद्भाव के करी थे, हिंदू मुस्लिम के बीच एक पुल की तरह थे, हमेशा एक चहती भाईचारा कायम करने के लिए कोशिश करते रहते थे। पिपरा मुखिया मनोज कुमार ऋषि ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का जियाउर रहमान मिसाल थे। बर्मन की वीडियो सरोज कुमार ने कहा कि अब ऐसा मुखिया कहाँ मिलेगा। एडवोकेट आजाद आलम ने कहा कि उनकी यादें समेट कर ले जा रहा हूँ। एडवोकेट राकेश सिंह ने कहा कि ये लोग अब कहां मिलेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम जन सैलाब उनके जनाजे के नमाज में शरीक हुए और साबित हो गया कि टॉप 10 जनाजे की नमाज में इनका भी नाम शुमार होगा। इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार हक के अनुसार जियाउर रहमान साहब की जनाजे की नमाज उनके पुत्र हाफिज मोहम्मद सादाब ने पढ़ाई और बीरनगर जोगीगंज कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। हम पंचायत महाराजगंज 1 और ये हसनपुर कहलाता है, जहाँ पे एक ऐसे शख्सियत का देहांत हो गया। उनके यहाँ काफ़ी भीड़ है और इस संतावना के घड़ी में सारे लोग संतावना देने आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग
अभी आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन कहना ये चाहेंगे कि महाराजगंज एक का जो शख्सियत था वो अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से शुरू होता है नया जनरेशन। और जो क्षति हुई है इस पंचायत का, उसका भरपाई अब उम्मीद नहीं है कि हो पाएगी। महाराजगंज एक से MS परदेसी। क्या कहेंगे इस शख्सियत का? आज यहाँ नमाज़े जनाजा होने जा रही है, अब निकलेगी कुछ देर में, इसके बारे में क्या कहना? जियाउल रहमान साहब का इंतकाल हो जाने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक पर पूरे क्षेत्र इलाका में सनसनी फैल गया और 2 बजे जनाजा का वक्त था मिट्टी का, उसी में हम आए हुए हैं। बड़ी दुखद घटना है। इस महाराजगंज 1 के वर्तमान मुखिया जी पति थे जियाउल रहमान साहब, उनकी निधन से और इंतकाल हो जाने से पूरे क्षेत्र में मातम है। हम लोग बहुत दुख प्रकट करते हैं। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, सबसे मिल करके रहते थे। ये क्या परिचय हुआ? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया संघ का उप मुख्य पार्षद संघ का अध्यक्ष पूर्णिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे इनके जो जीवनी था, जो दिनचर्या था, किस तरीके, चूँकि आप भी मुखिया रहे हैं और वो भी मुखिया पति थे, तो कैसा महसूस हो रहा है अभी आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि आपने इस दुख की घड़ी में आए। आज हम लोग बहुत बड़ा इंसान व्यक्ति को खो दिया, जो कि दुख की बात है कि आज सबसे बड़ी घटना हम लोग मुखिया संघ को हुआ और हम एक अभिभावक को खोया है। यह दुख की घड़ी है और हम लोग सभी मुखिया संघ एवं आम आवाम चाहेंगे कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की क्षमता दे। और कभी भी हम भी मुखिया हैं पिपरा पंचायत से और हम आज तक मुखिया वाला रिलेशन नहीं रहा, बाप बेटा का रिलेशन रहा जियाउल बाबू से और सब दिन हम लोग को भी कोऑपरेट करता है। और मुखिया संघ में एक अभिभावक के रूप में माने जाते थे जियाउल बाबू और सच्चे इंसान थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे विचारमान थे। और ज़्यादा क्या कहेंगे, हम लोग आज जो विडम्बनाएँ हुई है हम लोग के साथ, जो एक सच्चे इंसान को खोया है, आज बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग यहाँ पहुंचकर इनकी संतावना एवं ईश्वर से, अल्लाह से कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। क्या परिचय? मनोज कुमार ऋषि, ग्राम पंचायत राज पिपरा, मुखिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका राजनीतिक कैरियर क्या था और इनका जो सामाजिक एकता वाली बात जो चर्चित, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक लोग इन्हें जानते हैं? आज इस दुख की मेला में माननीय मंत्री जी यहाँ भी आए हैं और ढेर सारे लोग आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज इस दुख की घड़ी में भी हम सब ग्रामवासी आए हुए सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि जियाउल साहब बेहद नेक इंसान थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। खासकर ये दोनों समुदाय के बीच में एक पुल का काम करते थे। आज लग रहा है कि ये एक पुल ध्वस्त हो गया है। अब इसकी भरपाई आने वाले दिन में बड़ा कठिन होगा। बावजूद इनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, समाज को सही दिशा दे रहे थे, वो आज हम लोगों के बीच भी हैं। हमें पूरा यकीन है कि उनके तरफ से जो मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग के समाज के अंदर में। मुखिया जियाउल साहब बहुत 2000 से वो राजनीति में सक्रिय हुए और लगातार खास करके इस इलाका जो कभी इस सीमावर्ती क्षेत्र रहा है, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल का, इसमें भी जो खास के इलाका में जो अपराध का गड़ाफ रहा, तो उनको भी ध्वस्त करने में बड़ा योगदान दिए हैं। और समाज में जो एक जातीय उन्माद पैदा होता था, तो उनको भी तोड़ने का काम किया। आज ये दोनों समुदाय, खास के इस इलाके में जो शेख बिरादरी और अंसारी बिरादरी है, इनके अंदर में जो खाई आई थी, उन्हें भी पाटने का इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। 5वां बार वो मुखिया में इस बार उनकी पत्नी जीती हैं। और ये दुख की बात है कि वो 2-3 साल में ही दुनिया में नहीं रहे। जब वो इलाज करने के लिए, हालांकि बहुत हिम्मत वाले लोग थे, वो जाना भी नहीं चाह रहे थे डॉक्टर के पास, कि जो होगा अल्लाह देख करेगा। तो जब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो उस समय भी मैं यहाँ मौजूद था।
आज जब उनका डेथ बॉडी दिल्ली से एम्स से वापस आया है तो भी मैं यहाँ मौजूद था। ये काफ़ी भावुक क्षण है और बहुत ढेर सारे लोग यहाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति को लेकर के सब लोग यहाँ हैं। हम सब की दुआएं उनके परिवार की तरफ से है और वो पूरा परिवार को ऊपर वाला शक्ति दे अपने दुख की घड़ी में सहन करने का। और मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, हम सब उनके लिए खड़ा हैं। असलम बेग अपना अधिकार पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या कहें? हमारे बड़े भाई थे, गार्जियन तुल्य थे, समाज सेवी तो थे ही, और समाज को जो क्षति हुआ है वह अपूरणीय क्षति था। और मेरा निजी क्षति जो हुआ है वह बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से जियाउर रहमान साहब का शख्सियत कैसा? हम दोनों आदमी स्कूल से ही संबंध था। इसके बाद जो है सो हम लोग राजनीतिक में आए, तब से हमको संबंध था। इसके बाद हम पहले तो सहपाठी में गिनती आता था, बाद में हमको इनसे अलग रिश्ता हो गया, जो हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं। हमारा ही बोहने लगेगा। हाँ, और हम जानना चाहेंगे। बहुत ही दुखद बात है और समाज को बहुत क्षति हुआ है, खासकर इस महाराजगंज पंचायत के लोगों को, है ना। अब इसकी पूर्ति कैसे हो, इनकी परिवार जो है सो पूर्ति जहाँ तक हो सो हम लोग सहयोग करेंगे और पूर्ति होगा उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं कि आप पड़ोसी पंचायत में थे, आपके हिसाब से इनका क्या शख्सियत रहा? जब से हम लोग चुनाव जीते हैं तब से हमारी इनके बीच की जो दूरी है बहुत, मतलब पड़ोसी नहीं, एक पंचायत बीच में है, लेकिन हम लोग एकदम एक समान से थे और पंचायत को आगे लेकर के जाने के लिए हम लोग एक साथ एक विचार से चलते थे। और आज जब मालूम हुआ कि जियाउर बाबू नहीं है तो हम लोग तो काफ़ी दुखी हुए, लेकिन महाराजगंज को जो क्षति हुई है शायद इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ये बहुत ऊर्जावान व्यक्ति थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शख्सियत रहा मरहूम जियाउर साहब? हम लोगों के बहुत पुराने मित्र थे और शुरू से आज तक 5 बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कभी भी अपना हिम्मत को न हटाए, सब रोज़ संघर्ष किए, लेकिन 5वां बार इनको कामयाबी मिला। हर वर्ग से इनका संपर्क बहुत अच्छा रहा, हर आदमी के यहाँ जाना, हर आदमी से मिलना, हर आदमी को दुख सुख में भी यह हमेशा मदद करते थे। और इनमें ज़रा भी जातिवाद या किसी तरह का भेदभाव इनमें नहीं था। हर लोग इनसे जुड़े हुए थे और समाज सेवी थे और अच्छा और प्रिय भाव के लोग थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी जियाउर रहमान साहब गुजर गए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा शख्सियत था वो? देखिए, बहुत ही बनमनखी प्रखंड के लिए और महाराजगंज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जियाउर रहमान जी बहुत सामाजिक वर्कर थे और ऐसा नहीं है कि उसको एक समाज से किसी कौम से मतलब था, सभी समाज के लोग उनसे के विचारधारा से और उनसे प्रभावित थे। अब जैसे हम लोग को मालूम हुआ कि जियाउर जी नहीं रहे, हम लोग तुरंत उनसे आकर के मिलने आ गए। इसलिए जियाउर जी बहुत ही सोशल और सामाजिक लोग थे। उनके निधन से निश्चित रूप से समाज में अच्छे लोगों की एक महसूस हो रहा है कि बहुत कमी हो गई है। और महाराजगंज के मुखिया के पति भी थे, लेकिन उसके अलावा भी वह सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज के हर काम में उनकी भागीदारी रहती थी, हर काम में समाज में उसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वह कभी हिंदू मुस्लिम को नहीं देखते थे, वह सभी समाज के लिए काम करते थे और सबके यहाँ जाना उनका था। उनका ऐसा स्वभाव था, सरल स्वभाव के आदमी थे, सबसे मिलना, सबसे विचारधारा से उनके संबंध रखना, इसलिए बहुत ही दुखद है। और समझिए कि बनमनखी के साथ साथ महाराजगंज के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर और भी कहना चाहूँगा। जी जी इरशाद दो। जिंदगी का क्या भरोसा छोड़ दे एक आन में, परदेसी भाई जी, कि जिंदगी का क्या भरोसा छोड़ दे एक आन में,
रात में है घर में इंसान, सुबह कब्रिस्तान में। जिंदगी का क्या भरोसा छोड़ दे कान में, रात में है घर में इंसान, सुबह कब्रिस्तान में। और अर्ज किया है कि न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, कब्र में अकेले तू लेटा रहेगा। और छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत, कि 2 गज कफन में लपेटा रहेगा, कि 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। मैं कहना चाहूँगा मुखिया जी के इस जनाजे से लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम भी अगर अच्छे अखलाक रखेंगे तो हमारे भी जनाजे में लोग इस तरह से मुजम्मे गफ़ीर, ये जो भीड़ है आज देख रहे हैं आप, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि मुखिया जी हमारे बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुखिया जी को गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। जी आमीन आमीन, आमीन या रब्बल।